दोस्तों, प्यार हर किसी को होता है। किसी का जो जायज़ होता है तो किसी को नाजायज़ भी होता है। कुछ लोग प्यार में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि अपने शरीर पर एक दूसरे का जो नाम तक लिखवा लेते हैं, और फिर जब किसी कारणवश उनका जो है रिश्ता खत्म हो जाता है या टूट जाता है, वो किसी और के साथ रिलेशन में आते हैं, तो उनका यह जो है पुराना रिश्ता जो अपने शरीर पर लिखवाया हुआ जो है दूसरे का जो है नाम उनके लिए मुसीबत की जो है जड़ बन जाता है। तो आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, एक खूबसूरत और नौजवान लड़की तब अपने शरीर पर जो अपने पार्टनर का नाम लिखवा लेती है जब वो बहुत नादान थी, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। वो जो दूसरे के साथ में जो रिलेशन में आती है, लेकिन दोस्तों फिर वही नाम उसके लिए जो परेशानी का सबब बन जाता है। वो सब कुछ छुपा लेती है, लेकिन अपने शरीर पर जो लिखा हुआ उस दूसरे के व्यक्ति का नाम नहीं छुपा पाती। और एक दिन जब उसके पार्टनर को यह बात पता चलता है, नए पार्टनर को पता चलता है, तो दोस्तों क्या कुछ हो जाता है। एक बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, यह कहानी है मुंबई के अंधेरी की। एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में जो है काम करने वाली एक 24 साल की लड़की, जिसका नाम निहारिका होता है। वह करीब 1.5 साल से उस कंपनी में जो है काम कर रही थी। तभी उस कंपनी के जो ऑफिस में एक नया लड़का जो काम करने के लिए आता है, जो कि पेशे से इंजीनियर होता है। उसकी भी उम्र करीब 28 साल की होती है। उसका नाम जो है अमित होता है। अब दोस्तों, निहारिका 1.5 साल से जो काम कर रही थी। अमित जो है अभी अभी आया था, लेकिन वह जो है इंजीनियर था पेशे से। अब जब 6 महीने बीत जाते हैं तो अमित जो है वो निहारिका के करीब आने लगता है, क्योंकि निहारिका जो है उसे बहुत अच्छी लगती है। वो खूबसूरत भी थी, बहुत सीधी सादी थी। तो एक दिन वो उससे जो है ऐसे ही हाल चाल पूछता है, बोलता है, क्या हाल है मैडम। तो निहारिका पहली बार जब ये बात सुनती है तो चौंक जाती है। वो बोलती है कि सर, आपने मुझे बुलाया। तो अमित ने कहा कि हाँ, क्या हुआ, क्या हाल है आपके। तो बोलती है कि सर, मेरा हाल तो ठीक है, आप अपना सुनाइए। तो वो कहता है कि मेरा कुछ ठीक नहीं है। तो कहती है क्या हुआ। तो कहता है कि जब से मैंने जो है तुम्हें देखा है, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब निहारिका जब ये बात सुनती है तो बिल्कुल शर्मा जाती है, लेकिन वो उसकी तारीफ ही करते जा रहा था। तुम्हारी जो है आंखें बहुत सुंदर है, तुम बहुत अच्छी हो। वो कहती है, बस कीजिए सर, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अमित जो है रुकता ही नहीं है। अब वो उसके पास बैठ जाता है, अपने दिल का जो हाल कह देना चाह रहा था। वो कहता है कि मैं जो है तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब निहारिका जो ये बात सुनती है तो वो बिल्कुल सन्न रह जाती है। वो कहती है कि सर, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, और आप इतनी बड़ी बड़ी बात जो है बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है, जानता हूँ, पिछले आप जो है 6 महीनों से काम कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें समझ रहा हूँ, तुम किसी से जो बात नहीं करती हो। आजकल लड़कियां तो वैसे भी किसी न किसी जो है बिजी रहती हैं। अब तुम्हें कोई जो है छेड़ने नहीं आता है, तुम्हें कोई जो है लेने भी नहीं आता। तुम टाइम पर आती हो, अब टाइम पर चली जाती हो। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या तुम्हारे बारे में पता करूं। और कोई बात है तो अब तुम ही बता दो, क्या तुम्हारा किसी से कोई अफेयर है। तो कहती है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। तो अमित कहता है, तो फिर बस हो गया, आज से तुम मेरी हो। लेकिन निहारिका जो है उसके जो आंखों में देखने लगती है। अमित जो है उसके जो हाथों पर अपना हाथ रख देता है। वो हाथ जो है अपना हटा लेती है और कहती है, नहीं सर, रहने दीजिए। उसकी जो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आंसू टपकने लगता है। अमित ने कहा, क्या हुआ, कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलती है, नहीं सर, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मैं जो है आपसे प्यार नहीं कर सकती। अब लेकिन दोस्तों, वह वहाँ से वह चला जाता है, और रोज ही जो है अमित उसे जो है 5-10 मिनट जो है अब इसी तरीके से बात करता रहता था। अब दोस्तों, रोज रोज उनकी जो है बातों और मुलाकातों से निहारिका के दिल में जो है अमित के लिए थोड़ी जगह बन जाती है। अब दोस्तों, आखिरकार अमित जो चाहता था वही होता है। निहारिका को जो है पा लेता है। निहारिका के जो है दिल में उसके लिए अब जगह बन जाती है। वो अब छोटी छोटी जगहों पर अब घूमने भी ले जाता था। उसका जो अब ख्याल रखता, उसकी अब तारीफ करता। अमित भी एक अच्छा ही लड़का था। अब निहारिका जो है अब 24 साल की उसकी उम्र थी। वह भी प्यार के जो है तलाश में ही थी, कि शायद इसलिए उसे जब अमित भी पसंद आने लगता है। तो अपने घर पर जो उसकी जो एक भाभी थी, अपने भाभी से वह सारी बात बताती है कि भाभी, एक लड़का है, अमित नाम का है, इंजीनियर है, वो मेरे ऑफिस में काम करता है, और उससे जो है मेरी ऐसी ऐसी बातें हुई है, अब मुझे प्यार करता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक गहरा राज है, मैं क्या करूं।
तो उसकी भाभी ने कहा कि प्यार के लिए तुम हाँ कर दो, तुम्हें जो शादी की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो इसलिए जो है अगर वो तुम्हें चाहता है तो तुम भी जो है हाँ कर दो। निहारिका सोच में पड़ जाती है, कहती है नहीं भाभी, मेरी जो असलियत है मैं उसको जो है बता देना चाहती हूँ, फिर वो जो है मेरा पीछा छोड़ देगा। शायद वो कहती है कि नहीं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें वह प्यार करता है तो फिर कुछ मत बताओ, और फिर उससे जो है तुम भी अब प्यार करो। अब दोस्तों ऐसा ही होता है, निहारिका उससे जो है प्यार करने लगती है। अमित जो है अपने घर पर बोल देता है कि मैंने एक लड़की को जो है पसंद कर ली है और मैं उसी से शादी करूँगा। अमित जो है अपने फैसले लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद था। अब उसके परिवार वाले ने कहा कि जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ तुम अब शादी करो, अब इस काबिल तो हो ही चुके हो, तुम अपना फैसला ले सकते हो, हमें जो है कोई एतराज़ नहीं है। अब उसके माँ बाप, बिल्कुल जो भाई बहन, अब जो भी परिवार के लोग थे, उन्होंने जो है अमित को इजाज़त दे दी। और फिर दोस्तों इधर से निहारिका की भाभी ने जो है भी उसको इजाज़त दे दिया। परिवार में भी उसने जो अपने माता पिता से बात कर लिया कि जो तुम्हारी बहन है निहारिका ऐसे ऐसे कह रही थी, अगर उसका घर बस जाए तो अच्छा है। तो सब लोगों ने कहा ठीक है। अब दोस्तों फिर दोनों में जो है बातचीत हुई और उसके बाद आखिरकार शादी का जो डेट तय हो गया। अब दोनों की शादी हो गई, धूमधाम से शादी हुई। लेकिन दोस्तों जो निहारिका थी अपने हाथ पर हमेशा मेहंदी लगा कर रखती थी। जब 2-4 महीने बीत गए, अमित जो है देखता है कि वो हर महीने जो हफ्ते में मेहंदी खरीदती थी, तो बोलता कि यार तुम इतने अच्छे अच्छे तुम्हारे हाथ है, इतने गोरे इतने सुंदर हाथ है, और तुम यार मेहंदी से जो है अपना हाथ छुपा कर रखती हो, मुझे देखने भी नहीं देती हो, मेहंदी जो ऐसा है मत रखा करो। 2-3 बार वह जो मना कर देता है, और अंत में दोस्तों जो वह जो छुपा रही थी वो उसके जो हाथों पर उजागर हो जाता है। एक दिन जब शादी के जो है 5-6 महीने बीत जाते हैं, दोनों का सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, तभी उसके हाथ पर एक लिखा हुआ नाम जो कि अमित कुमार लिखा था, वो उसे जो है नजर आ जाता है। तो वह देखता है तो बिल्कुल चौंक जाता है, कहता है यह किसका नाम है? अब इतना सुनते ही निहारिका जो थी वो चौंक जाती है, डर जाती है। वो कहती है किसी का नहीं, आप ही का तो नाम है। और निहारिका कहती है कि जब आपने मुझे प्रपोज किया था तभी मैंने लिखवा लिया था। अमित ने बोला लेकिन मेरा नाम तो अमित है, यह अमित कुमार लिखा हुआ है। वो बोली कि मुझे पता नहीं था कि आपका नाम जो है, मुझे लगा कि अमित कुमार होगा। तो वो बोला नहीं, मेरा नाम जो है अमित है, और मैंने कई बार नोटिस किया कि तुम इस नाम को जो है छुपाने की कोशिश करती थी। अब सच सच बताओ यह किसका नाम है? अब निहारिका जो है बार बार कहती है कि कह रही थी कि नहीं आपका ही नाम है, लेकिन दोस्तों वो छुपा नहीं पाती। अब अंत में वो जो है रोने लगती है। अमित जो है समझ जाता है कि यह जो है मेरा नाम नहीं है, और उसके बाद फिर उसका जो मूड जो है अब पूरी तरीके से अपसेट हो रहा है। अब इसी जो उधेड़ बुन में वो लगा रहा, अमित कुमार किसका नाम है। अब इसके बाद वो जो है चला जाता है ऑफिस, और उसकी जो है भाभी को जो है फ़ोन करता है, क्योंकि उसकी भाभी से जो है इसकी जो है जमती थी। अब पूछता है कि भाभी एक बात पूछ रहा हूँ, आप जो है साफ साफ बताइएगा, क्या आप अमित कुमार को जानती हैं? अब उसकी भाभी तो पहले अप्रसन्न रह गई, लेकिन उसके बाद जो मुस्कुराकर खुद को जो है संभालते हुए बोलती है कि भैया आपको क्यों नहीं जानती, आप ही तो हैं अमित कुमार। वो बोली नहीं भाभी, निहारिका के हाथ पर जो नाम लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सच सच बताओ इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो निहारिका की भाभी कहती है कि भैया अच्छा होगा इसके बारे में अगर आप बड़े लोगों से पूछो, यानी कि मेरे ससुराल से पूछो, निहारिका के भाई से पूछो। लेकिन वो कहता है कि नहीं भाभी, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अमित कुमार किसका नाम है। अब दोस्तों असमंजस में पड़ जाती है, कहती है ठीक है मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप पहले वादा करो कि आप जो है निहारिका को कुछ कहोगे नहीं, उसे मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, उसका जो है दिल नहीं दुखाओगे। अगर आपको लगे तो आप उसको जो है आराम से यहाँ पर भेज दोगे, अगर उसे कुछ कहोगे तो फिर उसका जो है दिल इतना नाजुक है कि वो बेचारी मर जाएगी। और वो बताना चाह रही थी सब कुछ, सच सच बताना चाह रही थी, लेकिन हम ही लोगों ने जो है मना कर दिया, इसलिए उसने जो है आपको नहीं बताया। तो अमित ने बोला भाभी आप कैसी बात कर रही हैं, उसके बिना तो मेरी ज़िंदगी ही अधूरी हो जाएगी, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, आप जो है बताइए कि कौन था वो। तो निहारिका की जो भाभी कहती हैं कि उसे सुनकर जो अमित के पैरों के तले से जो है ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है कि जो अमित कुमार थे वो निहारिका का पहला पति था। अब इतना सुनते ही वो बिल्कुल सन्न रह जाता है। वो कहता है भाभी इतना बड़ा सच जो है आप लोगों ने छुपाया, इतना बड़ा झूठ बोला, और इसकी जो है मुझसे आप लोगों ने शादी करवा दी, तो फिर इसका क्या मतलब?
क्यों उसने जो छोड़ दिया, तो उसकी भाभी ने कहा उसने जो छोड़ा नहीं, कोरोना के टाइम में जो उसकी मौत हो गई, उससे जो है जस्ट पहले 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। और इन दोनों की शादी हुई थी तो दोनों का जो है लव मैरिज था, और प्यार प्यार में ही उसने जो है नाम लिखवा लिया था। अपने कोरोना में जो उसकी मौत हो गई, पिछले 2 सालों से वह अकेली रह रही है। और जब यह बातें चली, इस पर जो है चर्चा भी हुई थी कि हाथ पर जो है अमित कुमार नाम लिखा हुआ है, तो उसने बताया कि तुम्हारा ही नाम अमित है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब ठीक है, जब अमित ही नाम है तो तुम समझा ले जाओगी, लेकिन अमित के बारे में जो है हमने सोचा ही नहीं था। तो भैया यही सच्चाई है, लेकिन इस सब में जो हमारी गलती है, वो तो सब कुछ जो है बता देना चाहती थी, लेकिन प्लीज़ उसे मारना मत, उसे जो है सताना मत। वह आपसे बहुत प्यार करती है, ये हम सब जानते हैं। कि अब दोस्तों उसके बाद अमित जो है वह फ़ोन काट देता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बात जो है, इतनी बड़ी सच्चाई अगर सुनने के बाद कोई भी अपसेट हो जाएगा, तो अमित भी जो है अपसेट हो जाता है, और उसके बाद वो ऑफिस से चला जाता है। और दोस्तों यकीन मानिए वो सही टाइम पर अपने जो है घर पर पहुंचता है। अब दोस्त दोनों जो है एक फ्लैट लिए थे, उस फ्लैट पर रह रहे थे। अब जब अमित पहुंचता है ऑफिस में जो है 2 घंटे रहने के बाद, उसकी जो है भाभी से बात करने के बाद जब घर पर पहुंचता है, उससे जो है सवाल जवाब करने के लिए या कुछ उससे पूछने के लिए, बात करने के लिए, तो दोस्तों दरवाज़ा खुला था। और जो निहारिका करने जा रही थी उसे देखकर अमित के जो है पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो अपनी जान देने जा रही थी, और साड़ी का जो है एक फंदा बनाकर इसका जो है इंतज़ाम कर रही थी। जब वहाँ पर पहुँचता है, कमरा खुला था, अब दरवाज़ा भी खुला था, तो देखता है कि साड़ी का जो फंदा था उसको हाथ में था, और उसे बनाने की कोशिश कर रही थी। और पास ही में जो है एक नोट लिखकर वो छोड़ रखी थी। अमित उससे कहता है कि यह क्या क्या करने जा रही हो तुम। और दोस्तों जो नोट लिखा था वो उसने ऐसे ही छोड़ रखा था कि कोई भी आता उसके जो है मौत के बाद, तो उसे वह जो है मिल जाता, वो जो है पता चल जाता। अब जाहिर सी बात है कि पहले अमित वही उठाता है, और फिर जब उसके पढ़ने लगता है तो उसमें जो निहारिका ने लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो है मेरी सच्चाई यह है। अब सारा कुछ जो है अपनी शादी के बारे में उसने लिख रखा था। और उसने कहा कि मैं जो है आपको बताना चाहती थी, लेकिन मैं आपसे बहुत जो है प्यार करती थी, आपको जो है खोने खोने के जो है डर से मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अब यह सच्चाई जानने के बाद, आपको जो है पता लगने के बाद आपसे जो है नज़र नहीं मिला पाती, और जीते जी जो है अपने जो है मुँह से आपको बता भी नहीं पाती। इसलिए जो है मैंने सारा कुछ ही इसमें लिख दिया है, मुझे जो है माफ़ करना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद जो अमित था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जो है अपनी बाहें फैला देता है,